हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट आरपीवीटी के बारे में। आरपीवीटी जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाता है अपने एफिलेटेड कॉलेजेस में वेटनरी के एडमिशन के लिए। सो ये जानते हैं आरपीवीटी के बारे में पूरी डिटेल्स की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस कैसा है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है और बाकी डिटेल्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आरपीवीटी के रिलेटेड टाइमली अपडेट्स जो हैं वो आपको www.rajwas.org पे मिल सकती हैं। बीवीसी का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो है 5.5 ईयर्स। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो एनआरआई कैंडिडेट्स होते हैं या फिर कह सकते हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे वो एनआरआई स्पॉन्सर सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फ़ीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होती है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही भरनी होगी, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एलिजिबल होने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, मतलब 17 साल होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 12th में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 50% मार्क्स ही चाहिए, और अगर आप ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको सिर्फ 47.5% मार्क्स ही चाहिए पीसीबी स्ट्रीम में। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 3,000 रुपये होगी। अगर लेकिन और ये सारी कैटेगरी की सेम होगी, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे एमबीसी, सबके लिए 3,000 रुपये होगी और आपको टाइमली जमा करना होगा। अगर आप टाइमली जमा नहीं करवा पाते हो तो आपको इसके लेट फ़ी के साथ साथ टोटल 6,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, और जो पेमेंट हो गई वो आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ ही जमा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होगा। फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए और उसमें नीचे जो होगा आपका नाम और आपके डेट, उस दिन की डेट लिखी होनी चाहिए। कम से कम एक्स्ट्रा में आप 4 पासपोर्ट साइज़ और 2 पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बाद में इसका ज़रूर काम पड़ेगी। एडमिट कार्ड जो होगा वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट rajwas.org पे अवेलेबल होगा। अगर कोई दिक्कत है आपको एडमिट कार्ड में, कोई इन्फॉर्मेशन का गलत है जिसमें दिखा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हो rpvtrajwas@gmail.com पर। एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में है। नीचे दिया हुआ फोटो जो देखिए ध्यान से, इसी तरह आपको अपनी फ़ोटो बनवानी रहेंगी, जिसमें आपका बैकग्राउंड वाइट कलर होना चाहिए और आपका नीचे नाम और उसके उस दिन की डेट होनी चाहिए। एग्ज़ाम जो होगा वो 3 घंटे का होगा, सुबह 10 से दिन 1 बजे तक, और आपको सिर्फ और सेंटर पे आपको सुबह 9:30 तक पहुंच जाना होगा। अगर आप इससे लेट पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम के दिन एडमिट कार्ड जिस पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और साथ में एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो आपको ज़रूर ले जाना होगा। इसके अलावा ओरिजिनल फ़ोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आगे ले जाना अलाउड नहीं होगा, चाहे आप पेन ले जाना चाहें, पेंसिल, कुछ भी अलाउड नहीं है। वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो पहले ही इन्फॉर्मेशन करना रहेगा कि ऑफिशियल्स को कि आपको दिक्कत है, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा कि आप शुगर टैबलेट हो गया, वाटर बॉटल जैसी चीज़ आप अपना ले जा सकते हैं। अगर हम बात करें ड्रेस कोड की, तो बॉयज़ के जो हैं वो हाफ स्लीव टी शर्ट में, चप्पल, सैंडल्स में जा सकते हैं, और गर्ल्स भी क्या होता है हाफ स्लीव टी शर्ट पहन सकते हैं, सलवार ट्राउज़र भी अलाउड है और सैंडल में जा सकते हैं। टेस्ट में अगर बात करें तो 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होंगे। और ओएमआर आपको सिर्फ और सिर्फ बॉल ब्लैक बॉल पॉइंट से ही पढ़ना होगा, जो आपको सेंटर पर दिया जाएगा। इसका मतलब आपको पेन भी नहीं ले जाना है। अगर बात करें पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। हर क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा और गलत करने पर आपको 1 मार्क नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं आपको टोटल 5 मार्क्स कटेंगे। अगर किसी ने गलती से एक क्वेश्चन के लिए 2 आंसर मार्क कर दिए तो वो क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। और एग्ज़ाम के बाद आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, जिसके लिए आपको नॉन रिफंडेबल 5,000 रुपये जमा करने रहेंगे। जो आंसर की होगी उसमें भी आपको क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, जिसके लिए आपको 500 रुपये जमा करने रहेंगे। और साथ में जो आंसर की ओमर शीट होंगी वो अगस्त तक आ जाएगी, और रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हो जाएगा अगस्त के लास्ट वीक तक। जैसे ही अगर 2025 में आरपी जो रिज़ल्ट आया था वो आ गया 28 अगस्त तक आ जाएगा। अगर बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो जो भी एडमिशन होंगे वो आरपीवीटी टेस्ट के मेरिट पर ही होगा, और जो ऑनलाइन शेड्यूल, जो काउंसलिंग शेड्यूल होगा वो आपको rajwas.org पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। आरपीवीटी से जिन जिन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं वो हैं, पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट वेटनरी कॉलेजेस में। वो हैं जैसे हो गया कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज बीकानेर में है, एक कॉलेज फिर आपका उदयपुर में है। उसी तरह से एक कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, वो है जयपुर में। फिर बात करते हैं प्राइवेट वेटनरी कॉलेज के बारे में। तो पहला कॉलेज है अपोलो वेटनरी कॉलेज जो जयपुर में है, अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर में है,
NGF कॉलेज जयपुर में है, MB वेटनरी कॉलेज डूंगरपुर, RR कॉलेज टोंक में है, महात्मा गांधी कॉलेज जो है भारतपुर में है, सौरभ वेटनरी कॉलेज करौली में है और शेखावती वेटनरी कॉलेज सीकर में है। तो इन कॉलेज के थ्रू आप इन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं RPVT के थ्रू। अगर हम बात करते हैं NRI कोटा सीट्स के बारे में, तो उनका जो एडमिशन होगा कैंडिडेट्स का वो नीट मार्क्स के बेसिस पर ही अलॉट होगी। अगर हम बात करें कि NRI स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस कितनी रहेगी, तो जो फीस होगी पहले उनको सिक्योरिटी और कॉशन मनी देना होगा $2000 का, जो रिफंडेबल होगी बाद में। फिर उनसे ट्यूशन फ़ी ली जाएगी जो कि $10,000 होगी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर तक, और फोर्थ ईयर के लिए वो होगी $20,000। फिर हॉस्टल फ़ी जो होगी वो $1200 होगा पर ईयर, जो चेंज हो सकता है। डिफेंस कोटा और पैरामिलिट्री कोटा भी होता है जो 1% सीट्स पे होता है, और इसमें 50% जो कोटा होता है वो गर्ल्स को प्रेफर किया जाता है। फिर बात करते हैं जो प्रोसेस ऑफ फिलिंग द सीट्स की, मतलब कि सीट्स जो होती हैं कौन से कॉलेज में किस तरह से हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें 4 तरीके की सीट्स हैं। एक होगी रेगुलर स्टेट कोटा सीट्स, एक हो जाएंगी आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, फिर हो जाएंगी आपकी पेमेंट्स स्टेट कोटा सीट्स, फिर आएगी आपकी NRI कोटा सीट्स। जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होंगी वो VCI भरेगा नीट के मार्क्स के बेसिस पे, और NRI कोटा सीट्स भी आपको नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही मिलेंगी। उसी तरह से जो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज हैं उस पर भी आपकी क्या 3 तरह की सीट्स हैं, स्टेट कोटा सीट्स, 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स और मैनेजमेंट कोटा सीट्स। जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरह से ही VCI की ऑनलाइन काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग VCI के थ्रू ही होगा। अब देखते हैं कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। बीकानेर वाले कॉलेज में 100 सीट हैं, उदयपुर वाले कॉलेज में भी 100 हैं, जयपुर PGIVR में कितनी सीट्स हैं 100, ACVM जयपुर में भी 100 सीट्स हैं, AVCR वाली वेटनरी कॉलेज सीकर में भी 100 सीट्स हैं, MGF कॉलेज में 100 सीट्स हैं, फिर आता है MB वेटनरी कॉलेज, RR वेटनरी कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, सौरभ कॉलेज और शेखावती कॉलेज, सब में कितनी 80 सीट्स हैं। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की कि कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस है। जो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस हैं उनकी जो रेगुलर स्टेट और VCI कोटा सीट्स जो होंगी उनकी फ़ीस कितना है, तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर तक लेकर जो फ़ीस होंगी जनरल कैटेगरी जनरल बॉयज़ के लिए वो होगी 17,340 पर ईयर, और अगर फोर्थ प्रोफेशनल ईयर के लिए कितना होगा वो होगा 34,680। अगर बात करते हैं फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर के लिए, अगर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि SC ST MBC OBC और लड़कियों के लिए, तो ये फ़ीस होगी फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक वो होगी 6,340, और फोर्थ ईयर के लिए ये होगा 12,680, जो आपको 2 भागों में देना होगा। फिर बात करते हैं अगर पेमेंट सीट पर एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक 3 लाख पर ईयर होगा, साथ में आपको रेगुलर फीस देनी पड़ेगी एज एप्लीकेबल कैटेगरी, और साथ में फोर्थ ईयर के लिए आपको 6 लाख देना होगा रेगुलर फीस के साथ। अगर बात करते हैं प्राइवेट वेटनरी कॉलेज के बारे में, तो जो अरावली कॉलेज है उसकी जो ट्यूशन फ़ी होगी वो होगी स्टेट और VCI कोटा वाले बच्चों के लिए वो होगी 6 लाख, और मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए होगी 8 लाख। इसके साथ में कॉशन मनी देना होगा स्टार्टिंग में, जो आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा, जो होगी 50,000 की। जो हॉस्टल फ़ीस होती है प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में वो वेरी करती है कि आप बच्चा कौन सा रूम ले रहा है, कि वो AC रूम ले रहा है, नॉन AC ले रहा है, AC में भी डबल सीटेड नॉन सिंगल सीटेड, इस तरह पे हॉस्टल फ़ीस जो होती है वेरी करती है। फिर नेक्स्ट कॉलेज आता है महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज चोमू की बात करें तो उसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो है स्टेट कोटा वालों के लिए 6 लाख पर ईयर, और मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए 7 लाख पर ईयर। अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस मेडिसिन जयपुर की जो फीस है ट्यूशन फ़ी है स्टेट और VCI कोटा वालों के लिए 5,75,000 पर ईयर, और मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए 6,75,000 पर ईयर है। फिर बात करते हैं वेटनरी कॉलेज डूंगरपुर के लिए, उसकी ट्यूशन फ़ीस है स्टेट कोटा वालों के लिए 5,50,000 और मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए 6 लाख। अगर बात करते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस दियोली टोंक के बारे में, तो उसकी जो फीस है वो है 6 लाख पर ईयर, और महात्मा गांधी कॉलेज की जो फीस है वो है ट्यूशन फीस स्टेट कोटा वालों के लिए 6,50,000 और मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए 7 लाख पर ईयर। अगर बात करते हैं सौरभ कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज के लिए, उसकी जो करौली जो है उसकी जो फीस है ट्यूशन फीस वो है 5,50,000 पर ईयर। फिर बात करते हैं शेखावती वेटनरी कॉलेज की, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो है स्टेट कोटा वालों के लिए 6 लाख और मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए 7 लाख हर साल के लिए, और कॉस्टिंग फ़ी देनी होगी 50,000, जो आपकी क्या होगी रिफंडेबल होगी और आपको एक बार देना होगा। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जो काउंसलिंग के समय जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपके पास ओरिजिनल फ़ोटो आईडी होने चाहिए, उसकी एक फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, RVPT का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th 11th 12th की क्लास शीट की मार्कशीट होनी चाहिए,
कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल से तो मिला होगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में जो NRI कैंडिडेट्स होंगे उनके जो एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स होंगे वो होना चाहिए उनके पास। सो RPVT के लिए तैयारी अच्छे से करें और अपनी काउंसलिंग भी अच्छे से कराएं। होप आपको वीडियो अच्छी तरह लगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।